टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की खराबियां। इसमें पहली खराबी है या पहला डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं डायरिया। हम इन दो चीजों पे बात करेंगे, डायरिया और डाइसेंट्री पे, बस आज की क्लास में, और इतना काम करेंगे। डायरिया एक ऐसी खराबी है या बीमारी है इंसानों में जिसमें जो मोटेलिटी मतलब मूवमेंट, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ये इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो मसल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगते हैं। तो अगर ये मसल्स तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो जो भी मटेरियल है जो आपने खाया है वो बहुत रैपिडली, तेजी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी कि आप यूं कहें, एक कंडीशन ऐसी डेवलप होगी जिसमें लूज मोशंस होंगे इंसान को। तो अगर किसी इंसान को लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में लॉस हो रहे हैं असेंशियल आयंस और मिनरल्स। इसके अलावा एनर्जी की भी कमी हो रही है, एनर्जी डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर। अब जो डायरिया है, डायरिया में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, इसको डैमेज कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एंटराइटिस। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा की लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है तो उसको कहते हैं कोलाइटिस। और अगर स्टमक की लाइनिंग जो है म्यूकोजा उसको इरिटेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। बैक्टीरिया स्पेसिफिकली अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो एक बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कॉलेरा। ये एक कंडीशन कॉज करता है जिसको हम कॉलेरा कहते हैं, जिसमें एसेंशियल मिनरल और आयंस की कमी हो जाती है बॉडी में और सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। फेटल कंडीशन है, मौत वाकई हो सकती है इंसान की। एक और डायरिया है, इसको हम कहते हैं साइकोजेनिक डायरिया, विच हैज नथिंग टू डू विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर नहीं होता, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं आया, कोई स्पॉइल फूड नहीं खाया आपने, लेकिन फिर भी मोशन हो रहे हैं टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। इस तरह के डायरिया को, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ना हो रहा हो, ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से हो रहा हो, ऐसे डायरिया को कहते हैं साइकोजेनिक डायरिया। फिर नेक्स्ट है डाइसेंट्री। यहां तक करना है हमें। डाइसेंट्री एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन कैसी होती है? एक्यूट। डाइसेंट्री एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन की। एक्यूट का मतलब होता है कि जिसको हुए में ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाता है वो, और ये इन्फ्लेमेशन कैसी होती है? एक्यूट होती है। एक्यूट मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी हुए भी। डाइसेंट्री ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें भी मिनरल, आयंस, वाटर
लॉस हो रहा होता है अलोंग विद ब्लड, ब्लड भी बॉडी से अलोंग विद फीकल मटेरियल निकल रहा होता है। जब भी इंसान कभी कोई स्टूल पास करता है तो उसके साथ मिनरल आइंस तो निकल रहे हैं बॉडी में से, लेकिन ब्लड भी निकल रहा है बॉडी से, तो ब्लड की भी डेफिशिएंसी हो रही होती है बॉडी में। इसका भी कॉज क्या है? इसका भी कॉज जो है बेटे वो बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है कुछ, वो कॉज करते हैं डायसेंट्री को। और ये वाली कंडीशन भी फेटल हो सकती है अगर आप टाइम पे इलाज ना करें तो प्रॉपर मेडिसिन देनी पड़ती है इस पेशेंट को, ये चीज कंट्रोल हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस थी, डायरिया और डायसेंट्री, जो आज हमें करनी थी एलिमेंट्री कैनाल के डिसऑर्डर्स में। बाकी की बात इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे।